श्रीमद् भागवत गीता की जय। जय भगवत गीते मैया, जय भगवत गीते। हरि ये कमल विहारिणी, हरि ये कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। कर्म सुमरम प्रकाशिनी, कामासक्ति हरा मैया, कामासक्ति हरा। तत्व ज्ञान प्रकाशिनी, तत्व ज्ञान प्रकाशिनी, विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवद गीते। निश्चल भक्ति विदायिनी, निर्मल मलहारी मैया, निर्मल मलहारी। शरण सहस्य प्रदायिनी, शरण सहस्य प्रदायिनी, सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवद गीते। राग द्वेष विदारिणी, कारिणी मोद सदा मैया, कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी, भव भय हारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद गीते। आसुर भाव विनाशिनी, नाशिनी तम रजनी मैया, नाशिनी तम रजनी। देवी सद्गुणदायिनी, देवी सद्गुणदायिनी, हरि रस का सजनी। ओम जय भगवद गीते। समता त्याग सिखाविनी, हरि मुख की बानी मैया, हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी, मात कृपा कीजे मैया, हम पे कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपना कर लीजे। ओम जय भगवद गीते। जय भगवद गीते मैया, जय भगवद गीते। हरि ये कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। श्रीमद् भागवत गीता की जय। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। आप सभी का सुबह के सत्संग में स्वागत है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता की जय, गौर निताय की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज अ सोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। शरीर से रहिए व्यस्त, आत्मा से रहिए मस्त, हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, ना ही किसी युक्ति पर, हे प्रभु मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। महाशिवरात्रि की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, आप सेलिब्रेशन सत्संग ये चल रहे हैं हमारे श्रीमद् भागवत गीता सिंप्लीफाइड का एक कोर्स 9 मंथ्स में कंप्लीट हुआ है, और उसके बाद डिवोटीज रिफ्लेक्शंस दे रहे हैं, अपनी लर्निंग शेयर कर रहे हैं। आज उस कड़ी को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आज का पर्व भगवान शिव को याद करने का पर्व है, उनकी कथाएं सुनने का दिन है, सेलिब्रेट करने का दिन है। तो आज प्रीति जी इस उपलक्ष्य पे, महाशिवरात्रि पे हम सबको भगवान शिव की कथा सुनाएंगे, और कथा के बाद फिर हम अपने रिफ्लेक्शंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। हरि हरि बोल प्रीति जी। हरी हरि बोल एवरीवन, हरी हरि बोल। तो सबसे पहले आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोल। तो चलिए चलते हैं आज की कथा की तरफ। तो सर्वप्रथम शिवरात्रि जो है, माना जाता है कि वो क्यों मनाई जाती है, इस पे चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम भगवान शिव जी का प्राकट्य दिवस जो है वो शिवरात्रि के रूप में जो है वो मनाया जाता है। तो कैसे हुआ प्राकट्य भगवान शिव जी का? देखिए, आप सभी जानते हैं कि 3 पुरुष अवतार हैं। उसमें से गर्भोदक्षाई विष्णु से कि नाभि कमल से भगवान ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था प्रकट होने के बाद, तो उन्होंने तपस्या की, और तपस्या करने के बाद उनको भगवान ने चतुश्लोकी श्रीमद् भागवतम का ज्ञान दिया, और उस ज्ञान के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि आप सृष्टि कीजिए। तो ब्रह्मा जी सृष्टि करने लगे, पर उनकी सृष्टि जो है वो इतनी अच्छे से हो नहीं रही थी। तभी उन्होंने 4 कुमारों को भी प्रकट किया, पर उन्होंने भी सृष्टि नहीं की। उन्होंने भी सृष्टि करने से मना कर दिया, वो भगवान का भजन करना चाहते थे। तो ब्रह्मा जी को ना एक टाइम में कुछ थोड़ा सा क्रोध सा आ गया। क्रोध आया तो उन्होंने वो क्रोध प्रकट नहीं किया, अपने अंदर ही रख लिया, पर वो फिर एक बालक के रूप में, एक कुमार के रूप में जो है वो प्रकट हुआ। और नीले और लाल रंग का वो बालक था, जो कि रजोगुण और तमोगुण का मिश्रण होता है। तो वो बालक प्रकट हुआ, और प्रकट होते ही रोने लग पड़ा, और उसने पूछना शुरू कर दिया कि मेरा नाम क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूं, मेरा क्या काम है, वगैरह वगैरह। इस तरह से उस बालक ने जो है वो बोलना जो है वो शुरू किया। और इस तरह से बोलने के बाद भगवान ने ही उनको बताया, ब्रह्मा जी ने, कि तुम्हारा नाम जो है वो रुद्र है। तुम्हारा नाम रुद्र है, और तुम जो है वो क्या करोगे, मेरी आज्ञा के अनुसार जो है वो सृष्टि करोगे। तो उस समय भगवान शिव जी का प्राकट्य हुआ, वही रुद्र भगवान शिव जी हैं, जिनका पर्व जो है वो आज हम मना रहे हैं। और जब भगवान का प्राकट्य हुआ, उनको सृष्टि करने के लिए बोला गया, तो भगवान शिव जी की सृष्टि आप जानते हैं, भूत प्रेत डाकनी शाकनी, तो इस तरह की सृष्टि, बड़ी भयानक सृष्टि की उन्होंने, और जो कि ब्रह्मा जी की सृष्टि को भी खत्म कर रही थी। और एक दिन तो ब्रह्मा जी को मारने के लिए ही वो भागे। तो ब्रह्मा जी को लगा कि ये तो सृष्टि ही खत्म हो जाएगी। तो फिर उनको क्या बोला गया, उनको बोला गया कि आप सृष्टि मत कीजिए, आप क्या कीजिए, आप तपस्या कीजिए। तो भगवान शिव जी को तपस्या करने के लिए भेज दिया। बेसिकली ब्रह्मा जी हमेशा भगवान विष्णु से आज्ञा मांगते थे, या पूछते थे क्या करना है, तो उन्होंने भगवान से ही पूछा। तो भगवान ने उनको बोला कि गलत व्यक्ति को आपने गलत डिपार्टमेंट दे दिया है, ये तो संहार के देवता है, तो इनको आप अभी भेज दीजिए तपस्या के लिए, और बाद में इनको बुलाइएगा।
तो इस तरह से उनको फिर तपस्या के लिए भेज दिया, और जब संहार होना होता है तो शिव जी को जो है वो बुलाया जाता है। शिव जी जो है वो डिस्ट्रक्शन, संहार के देवता हैं। जब वो प्रलय जो है वो लाते हैं, वो तांडव नृत्य करते हैं, जिससे फिर प्रलय जो है वो आती है। एक दूसरे मत के अनुसार भगवान शिव जी का विवाह जो है वो शिवरात्रि वाले दिन हुआ है, और कहते हैं कि जिस दिन भगवान शिव का प्राकट्य हुआ, कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद, उसी दिन ही भगवान शिव जी का जो है वो विवाह हुआ, और उसी दिन को धूमधाम से भक्त जो है वो महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। और बेसिकली इस दिन जो है वो रात को जागरण होता है, और शिव जी की कृपा पाने के लिए व्यक्ति जो है वो भगवान शिव जी की जो है वो पूजा करते हैं। तो बेसिकली 3 जो है वो गुणावतार होते हैं भगवान के। देखिए भगवान श्री कृष्ण ना जो है वो दिव्य हैं, दिव्य, वो किसी भी गुण के साथ उनका संपर्क जो है वो नहीं होता। तो उन्होंने सृष्टि करनी है तो उसके लिए गुणों को धारण करना पड़ता है, तो वो आगे डिपार्टमेंट्स बनाते हैं और खुद ही उन डिपार्टमेंट्स में वो बदलते हैं। ऐसे ब्रह्मा जी जो है वो रजोगुण के अधिष्ठाता देवता है, विष्णु जी सतोगुण के, और शिव जी जो है वो तमोगुण के देवता है, अधिष्ठाता देव। मतलब जो व्यक्ति तमोगुण में होता है भगवान उसका भी त्याग नहीं करते, उनको शिव जी के अंडर रखा हुआ है, तो उनका ध्यान जो है वो रखते हैं शिव जी। और तमोगुण से डील करना बहुत मुश्किल होता है, पर भगवान शिव जी वो भी जो है वो करते हैं। तो तमोगुण के अधिष्ठाता देव हैं ये। और जो बेसिकली कितने सारे ब्रह्मांड है, ठीक है, प्रलय के समय सारे ब्रह्मांड तो नष्ट हो जाते हैं, भौतिक सृष्टि तो रहती नहीं। तो एक महाविष्णु है, एक सदाशिव है, तो उन्हीं से जो है वो शिव तत्व जो है प्रकट होकर प्रत्येक ब्रह्मांड में जो है वो कार्य करता है। और जब प्रलय होती है, सब चीजें जो है वो सारे ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं, भौतिक सृष्टि नष्ट होती है, तो सारे शिव जी मिलकर उस एक सदाशिव में जो है वो विलीन हो जाते हैं, और वहीं से जब सृष्टि होती है और वहीं से उनका जो है वो प्राकट्य होता है। ये शिव जी जो है ये महान वैष्णव है। नदियों में गंगा नदी श्रेष्ठ है, पुराणों की बात आती है तो श्रीमद् भागवतम का नाम आता है। इसी तरह से जब वैष्णवों में बात आती है तो सर्वप्रथम भगवान शिव जी का नाम आता है। ये उच्च कोटि के वैष्णव हैं, इनसे बड़ा वैष्णव जो है वो कोई नहीं है। और ये करते क्या है, ये भगवान विष्णु की सेवा करते हैं। वैसे तो भगवान में कोई भेद नहीं, आपस में दूध और दही जैसा अंतर है, बस रूप का ही अंतर है, कोई इतना ज्यादा इनमें भेद नहीं है। ब्रह्मा जी जो है वो जीव तत्व आ जाते हैं, और विष्णु जी जो है वो विष्णु तत्व मतलब भगवान तत्व आ जाते हैं। और भगवान शिव जी जो है ये शिव तत्व है, ये अलग तत्व है, ये जीव तत्व नहीं है, ये भगवान तत्व इतना ऊपर का विष्णु तत्व नहीं है, ये बीच में आ जाते हैं। इनका लोक भी ऐसे ही है। ब्रह्म लोक जो है वो बेसिकली आता है कि मटेरियल वर्ल्ड में, और जो बैकुंठ है भगवान के लोक वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, इनका लोक भी बीच में है, और इनके लोक की प्राप्ति जो है वो भी की जा सकती है। तो बेसिकली भगवान कृष्ण में ना 64 गुण होते हैं, 64 गुण होते हैं, और ब्रह्मा जी में 50 होते हैं। तो जीव में, हम जैसे जीव है तो हमारे में भगवान जैसे पूरे गुण नहीं आ सकते, 50 गुण आ सकते हैं, वो भी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। जिसमें ज्यादा क्वांटिटी में गुण होंगे वो ब्रह्मा जी बन जाएंगे, तो मैक्सिमम 50। और शिव जी में कितने गुण आ सकते हैं, शिव जी में 55। शिव जी में 5 गुण एक्स्ट्रा होते हैं जीव से। भगवान शिव जी में जो है वो 55 गुण जो है वो पूरी मात्रा में आते हैं। हम जीवों में तो कम मात्रा में गुण आते हैं, ब्रह्मा जी में पूरे 50 होते हैं। और विष्णु तत्व में नारायण तत्व जिसको हम बोलते हैं, उसमें जो है वो 60 गुण होते हैं, 60। और 4 गुण तो भगवान कृष्णा में होते हैं, वो किसी में नहीं होते। और कौन से हैं वो भगवान की वेणु माधुरी, लीला माधुरी, रूप माधुरी, और भगवान की बाल माधुरी, ये भगवान कृष्णा में ही होते हैं। तो इस तरह से स्तर का फर्क पड़ जाता है, लेवल्स का फर्क पड़ जाता है। भगवान कृष्णा तो किसी भी गुण से टच नहीं करते, पर ये ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और भगवान शिव जी ये अपने अपने गुणों के साथ थोड़ा थोड़ा संपर्क रखते हैं। विशुद्ध सत्व तो भगवान विष्णु है, और ब्रह्मा जी रजोगुण है, रजोगुण के प्रतीक हैं। और जो बेसिकली भगवान शिव जी हैं वो तमोगुण के अधिष्ठाता देव हैं। तो जैसे धाम की भी बात की, तो इनका धाम जो है बीच में आ जाता है। तो कहते हैं कि अगर 100 जन्मों तक, श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, कोई अपने धर्म का पालन करे, वर्णाश्रम धर्म, तो भगवान ने अगर किसी को ब्राह्मण बनाया तो वो ब्राह्मण धर्म का, किसी को क्षत्रिय बनाया, किसी को वैश्य या शूद्र बनाया, तो वो अपने अगर धर्म का पालन करे
तो बेसिकली वो 100 जन्मों तक करे तो ब्रह्मा जी बन सकते हैं। इससे भी ज्यादा अगर कोई पुण्य प्राप्त करता है तो वो शिव लोक की प्राप्ति जो है वो कर सकते हैं, शिव लोक की प्राप्ति होती है। तो बेसिकली मटेरियल वर्ल्ड किसका बना है? ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ये बना है 3 गुणों का, माया देवी और दुर्गा माता, और बेसिकली वो भगवान शिव जी की पत्नी है। तो ऐसा नहीं है कि शिव जी संहार का कार्य करते हैं, उनका जो क्रिएशन है ना उसमें भी योगदान होता है। क्या योगदान होता है? देखिए, भगवान को तो माया जो है वो टच नहीं कर सकती, ठीक है। ऐसे होता है जैसे सूर्य और अंधकार, कि सूर्य आएगा तो अंधकार गायब है। तो ये जो दुर्गा देवी है, जो भगवान की सेविका है और कार्य करती हैं भगवान की सेवा में, पर कभी भी इनका स्पर्श जो है वो भगवान से नहीं होता, नहीं हो सकता, क्योंकि माया भगवान के सामने जो है वो नहीं टिकती। तो भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि मैं ही सभी का बीज प्रदत्त पिता हूं। तो भगवान जो है वो सृष्टि का कार्य भी किससे करते हैं? भगवान शिव जी उनकी मदद करते हैं, क्योंकि दुर्गा माता जो है, जो कि मटेरियल वर्ल्ड की अधिष्ठाता देवी है, वो तो भगवान शिव जी की पत्नी है। तो बेसिकली जब वो श्लोक आता है ना जिसमें बताते हैं कि भगवान शिव जी जो है वो मतलब भगवान जो है वो दृष्टिपात करते हैं, और भगवान अपनी एक इंद्रिय से ना अनेक कार्य करते हैं। तो आंखों से सृष्टि करते हैं भगवान, तो दृष्टिपात करते हैं, और हम जीवों की उत्पत्ति होती है तो वो काम जो है वो भगवान शिव जी करते हैं, और उन्हीं के थ्रू, उन्हीं के रूप, भगवान के ही रूप भगवान शिव जी करते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जगत पिता हैं, तो हमारे पिता हैं जो है वो भगवान शिव जी। बहुत भोले हैं हम, मतलब किसी व्यक्ति को अगर भगवान शिव जी की पूजा करनी, शिवालय में जाना, तो पूछने की जरूरत नहीं, व्यक्ति आराम से अपने फादर की जो है वो सेवा कर सकता है। और प्रकृति जो है वो हमारी माता है, ये पिता है। तो कई बार डिवोटीज ऐसे भी क्वेश्चन करते हैं कि जैसे हम लोग किसको माने जाए, इस तरह का कुछ। तो इसमें ऐसा होता है ना कि अगर पेरेंट्स जो है वो, उनका कोई बच्चा है, तो हर कोई पेरेंट्स चाहेगा कि जैसे उनकी बेटी है कोई, तो उसकी शादी हो जाए, और जब उनकी शादी होती है और वो भगवान से मतलब, तो पेरेंट्स बड़े खुश होते हैं। तो अगर हम लोग ऐसे ही रिलेशन है ना, कि अगर हम लोग जैसे भगवान की पूजा करते हैं, तो सबसे ज्यादा खुशी भगवान शिव जी को होती है। तो बेसिकली इन्होंने ही प्रचेताओं को जाकर वहां पे एक रुद्र गीत दिया। बेसिकली जिसको करने से उनको भगवान विष्णु के दर्शन हुए। तो भगवान शिव जी खुद चाहते हैं कि सभी लोग वैष्णव बने और सब भगवान की पूजा करें, बड़े खुश होते हैं। और उन्होंने रुद्र गीत दिया। रुद्र गीत में है ही क्या? बेसिकली रुद्र गीत में भगवान की ग्लोरिफिकेशन है, कि भगवान विष्णु कैसे जो है वो प्रसन्न हो सकते हैं, कैसे हम भगवान विष्णु को जो है वो खुश करें। तो इस तरह से जो भगवान शिव है वो सृष्टि काल में भी जो है वो मदद करते हैं। और एक बार वेद व्यास जी को नारद जी ने जो है वो कहा था कि आप श्रीमद् भागवतम को लिखिए, तब भी वो अपने आश्रम में ध्यान लगाए बैठे थे, श्रीमद् भागवतम लिखने वाले थे। तब उनको भगवान के दर्शन हुए थे इसी रूप में, कि भगवान दूर खड़े हैं, माया उनके सामने टिक नहीं पा रही है और वो अलग से खड़ी है। तो इस तरह से फिर उन्होंने अपने स्क्रिप्चर्स में इस चीज को भी जो है वो बयान किया। तो शिव जी की ग्लोरिफिकेशंस का क्या कहना है? ये 12 महाजनों में एक है। तो महाजन मीन अथॉरिटी, जिनको धर्म के तत्व का ज्ञान है और जिनकी बात जो है वो सुनी जाती है, जब भी कोई बात जो है अपनी रखनी होती है। तो उनमें से एक भगवान शिव जी हैं। ये भोले हैं, बेसिकली इनका एक नाम भोलेनाथ भी है। ये जितने भी राक्षस हुए हैं, रावण, कुंभकर्ण, महिषासुर, जलंधर, भस्मासुर, ये सब भगवान शिव जी की पूजा क्यों करते हैं? मतलब उनको पता है कि भगवान जो है वो बहुत भोले हैं, और अगर उनको कुछ चाहिए तो भगवान शिव जी को वो शीघ्र जो है वो प्रसन्न कर सकते हैं। तो इस तरह से तो भगवान शिव जी जो है वो बहुत शीघ्र जो है वो प्रसन्न होने वाले हैं। इनका एक नाम त्रिपुरारी भी है। इन्होंने त्रिपुरों का नाश भी किया था। श्रीमद् भागवतम में इनकी कथा जो है वो बहुत विस्तार से आती है। नीलकंठ भी बोलते हैं इनको। इन्होंने बेसिकली जब समुद्र मंथन हुआ था तो वहां से हलाहल विष निकला था, और उस हलाहल विष को जो है वो इन्होंने पान किया था। जब भी भगवान का कोई अवतार होता है तो ये उसका दर्शन करने जरूर जाते हैं। जब भगवान शिव जी का भगवान कृष्णा का अवतार हुआ तो भी वहां उनके दर्शन करने के लिए गए। कोई भी अवतार होता है भगवान का, ये जरूर दर्शन करते हैं। भगवान के मोहिनी अवतार के ये दर्शन नहीं कर पाए, वो एकदम से हुआ और चला, भगवान ने उस रूप को छुपा लिया, तो इनको ये दर्शन नहीं कर पाए। तो इन्होंने भगवान को फिर बाद में बोला कि मुझे आपके उस रूप के भी जो है वो दर्शन करने हैं। तो उस रूप के भी दर्शन जो है वो इन्होंने भगवान विष्णु को बोलकर जो है वो किए। तो इस तरह से भगवान शिव जी जो है वो बहुत उनकी ग्लोरिफिकेशन है। 10-15 मिनट्स में उनकी ग्लोरिफिकेशन को फिर होना जो है वो इतना संभव जो है वो नहीं है।
और जब चैतन्य महाप्रभु इस धरती पर आए थे तो भी वो जैसे श्री शालम में भगवान के दर्शन करने गए थे, तब माता ने और भगवान शिव जी ने प्रकट होकर स्वयं चैतन्य महाप्रभु को जो है वो भोजन भी करवाया था। इसके अलावा ये वैष्णव है, कथा में इनका विशेष प्रेम है। तो एक बार ये सती माता को लेकर जो है वो कथा सुनने गए थे अगस्त्य ऋषि के आश्रम में, और वहां खूब इन्होंने कथा सुनी। और जब ये वहां से वापस आ रहे थे तो बेसिकली इनको भगवान राम के दर्शन हुए। उस समय भगवान राम जो है वो लीला कर रहे थे, तो इन्होंने तो उनको प्रणाम किया, सच्चिदानंद बोला। पर माता सती जो है वो उनको देखकर उनको वो विश्वास नहीं कर पाई कि ये वही सच्चिदानंद है। ये जो माता सीता का उस समय अपहरण हो चुका था, ये वही है जो माता सीता को जो है वो अपनी पत्नी के लिए ऐसे रो रहे हैं, तो क्या ये सच्ची में भगवान है? तब भगवान शिव जी ने बोला था कि तुम परीक्षा ले लो। तो माता जो है वो परीक्षा लेने गई, तो सती माता ने सीता माता का रूप बनाया और सीता माता का रूप बना के ये गए, और भगवान राम ने इनको पहचान लिया तो ये वापस आ गए। तो अल्टीमेटली क्योंकि सती माता ने अपने शरीर से माता सीता का रूप बनाया था, जो कि भगवान शिव जी की माता है, तो उस समय फिर भगवान शिव जी ने यही सोचा कि अब ये तो मेरी माता स्वरूप हो गई हैं। तो एक तरह से त्याग उन्होंने जो है वो सती माता का कर दिया, बोला कुछ नहीं उन्होंने, बोला कुछ नहीं। और माता को जब ये आइडिया लगा, तो माता जब एक बार यज्ञ में अपने पिता दक्ष प्रजापति के घर गई ना, तो वहां पर क्योंकि दक्ष प्रजापति जो है वो भगवान शिव जी को पसंद नहीं करते थे, वैर भाव रखते थे, तो उन्होंने क्या किया, यज्ञ किया, और उसमें भगवान शिव जी का ना तो भाग था और ना ही उनको बुलाया गया। तो सती माता को ये अच्छा नहीं लगा, तो सती माता ने फिर वो अपना शरीर जो है वो त्याग दिया। फिर उन्होंने दोबारा से पार्वती माँ के रूप में जो है वो हिमालय और माता मैना के घर जो है वो जन्म लिया। और फिर वो जब पार्वती जी के रूप में आई, तब नारद जी की आज्ञा से उन्होंने, नारद जी से गाइडेंस लेकर उन्होंने तपस्या की, और फिर उनका विवाह जो है वो भगवान शिव जी से हुआ। और उस विवाह में देवता लोग सब, भूत प्रेत जितने भी शिवगण है, सब आए हुए थे। और उस विवाह की जो रात है उसको बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, और उस उपलक्ष्य में भी शिवरात्रि जो है वो मनाई जाती है कि उस दिन भगवान शिव का जो है वो विवाह हुआ था। और मोस्टली लोग जो है इस अवसर को बहुत पसंद करते हैं। मंदिरों को, शिवालयों को ऐसे बड़ी मतलब अच्छी तरह से जो है वो सजाया जाता है उस दिन। और मोटिव क्या होता है, भगवान शिव जी की कृपा। तो भगवान शिव जी जो है वैष्णवों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सोचें कि आप भगवान शिव जी को ग्लोरीफाई नहीं करेंगे और आपको भगवान की कृपा प्राप्त करनी है, तो ये संभव नहीं है। महान वैष्णव है, हमें उनको ग्लोरीफाई भी करना है, उनसे कृपा भी याचना करनी है। तो बेसिकली इनका एक नाम गोपेश्वर भी है। कहते हैं कि अगर आपको लीला में प्रवेश चाहिए अगर, तो वो आपको भगवान शिव जी के माध्यम से ही जो है वो मिलता है। तो हमें प्रेयर्स करनी चाहिए कि भगवान शिव जी को जो सबसे ज्यादा प्रिय है वो हमें वो दें। कभी वो ये नहीं कहते कि मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो, हमेशा कहते हैं कि आप भगवान की पूजा करो। और वैष्णवों को देख कर ना भगवान शिव जी को असीम 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 आनंद का जो है वो अनुभव होता है। तो बोलिए भगवान शिव जी की जय। ओम नमः शिवाय, बम बम बोले, हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। तो सेलिब्रेशन सत्संग आप सभी जानते हैं कि चल रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम चलते हैं निधि जी की तरफ। हरि हरि बोल निधि जी। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल एवरीवन। आज शिवरात्रि के शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रीति जी ने बहुत ही प्यारी कथा भगवान शिव की बताई हमें कि आज ही के दिन भगवान का प्राकट्य दिवस भी है, और भगवान का विवाह, भगवान शिव का विवाह भी आज ही के दिन हुआ। और भगवान शिव जो है सबसे बड़े वैष्णव हैं, और प्रभु तभी खुश होते हैं जब हम श्री हरि की भक्ति करते हैं। तो आज मैं अपनी लर्निंग्स, मैं निधि वैद हैदराबाद से, और प्रभु कृपा से अपने मेंटर्स निखिल जी, नितिन जी, प्रीति जी की प्रेरणा से ये जो 9 महीने से महायज्ञ भागवत गीता को पढ़ने समझने का चल रहा है, उसमें मेरी लर्निंग्स रही, और जीवन में मेरे क्या पॉजिटिव चेंजेस आए आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं मई 2016 में गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी, और तब से लेकर आज तक रेगुलरिटी से भागवत गीता का
अध्ययन कर रही हूँ। फ्रेंड, हर रीडिंग से हमें अध्यात्म में एक स्टेप आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। और इसलिए जैसे निखिल जी कहते हैं कि हमें भागवत गीता का अध्ययन करते रहना है, हमें रुकना नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अर्जुन के जैसे तीव्र बुद्धिमान नहीं हैं कि एक बार सुना और अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में विजय पताका लहरा दी, है ना। हम सब बहुत ही मंद बुद्धि के, बहुत सारी नेगेटिविटीज में जकड़े हुए और जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए जीव हैं। और ये सत्संग हमें रेगुलरिटी से प्रेरणा देता है कि अध्यात्म में हमें कंसिस्टेंटली कैसे आगे बढ़ना है। तो ये सत्संग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, सत्संग रूपी अमृत में हमें जड़ से प्रेरणा मिलती है कि हम माया से कैसे उभरें। हम जीव बहुत जल्दी माया के चक्कर में फंस जाते हैं, है ना। हम सत्संग रेगुलर करते रहेंगे, भागवत गीता का अध्ययन करते रहेंगे, तो क्या होगा? तो हम माया के ये जो ट्रैप्स आते हैं हमारे जीवन में, हम उनमें फंसेंगे नहीं, है ना। तो खुद को अगर कभी भी डाउन फील करें या कभी भी ऐसा लगे कि हम अब भगवान से थोड़ा दूर होते जा रहे हैं, तो ध्यान रखें कि हमें भक्तों के संग को और सत्संग को कभी नहीं छोड़ना है ना। ये हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। देखिए फ्रेंड्स, इस रीडिंग के दौरान मैं महसूस करती हूँ कि मैं पहले से ज्यादा शांत हो गई हूँ। पहले जो कभी विपरीत परिस्थितियां आती थी तो मैं बहुत विचलित हो जाती थी, परंतु इस रीडिंग के दौरान मेरे जीवन में बहुत विपरीत परिस्थितियां आई थी। बनी कि हमें अपने नेटिव प्लेस को छोड़ने का फैसला लेना पड़ा, जो कि हम नहीं चाहते थे, है ना। लेकिन पारिवारिक शांति और प्रभु इच्छा को प्रबल मानते हुए हमने उस फैसले को लिया। और इस दौरान जो अगर मैं पहले वाली निधि होती तो बहुत अधिक विचलित हो जाती, लेकिन प्रभु कृपा से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई, बिल्कुल भी किसी को दोष नहीं दिया, बल्कि प्रभु की इच्छा को मानते हुए उसे शिरोधार्य किया। प्रभु, इसमें भी आपकी अपार कृपा होगी। इसी रीडिंग के दौरान मेरी माला जाप बहुत अधिक बढ़ी। पहले मैं सिर्फ 16 माला ही कर पाती थी, वो भी कभी होती थी कभी नहीं होती थी। पर निखिल जी की प्रेरणा से इस सत्संग में आने से मेरा माला जाप 64 तक पहुंचा पहले, फिर 108, 108 और फिर 125 तक। तो कैसे पहुंचा, ये कैसे बढ़ता गया, ये मुझे खुद भी पता नहीं चला। ये है सत्संग का प्रभाव। देखिए, इसी रीडिंग के दौरान मुझे धाम यात्रा की इंपॉर्टेंस का पता चला, कार्तिक मास की इंपॉर्टेंस का पता, गीता जयंती की इंपॉर्टेंस को मैंने समझा, और कार्तिक मास हमें कैसे बिताना चाहिए ये भी जाना, है ना। और वैष्णवों का संग, है ना, क्या होता है, वैष्णवों के संग से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं, ये भी समझा। और उस चीज को मैंने महसूस किया अपने जीवन में। देखिए, पहली बार कार्तिक महीने में मैं ब्रह्म मुहूर्त में 3, 3:30 बजे उठना शुरू किया, स्नान करना शुरू किया, माला जाप करना शुरू किया, सुबह जल्दी उठ के दामोदर अष्टकम को पढ़ा, फिर दीप दान किया पूरा महीना, आरती पूरा महीना सुबह शाम की, मंदिर रेगुलरिटी से गई, और एक दिन पूरा मंदिर में जाकर भगवान की नाम का माला जाप किया। ये मैं इस रीडिंग के दौरान अपने ऊपर भगवान की असीम कृपा मानती हूँ। और ये हुआ कैसे? ये सत्संग से मिली प्रेरणा से ही संभव हुआ। और इसी रीडिंग के दौरान मुझे एक बार वृंदावन, बरसाना, मथुरा जाने का सौभाग्य मिला। वहां भी प्रभु कृपा से मंदिर में जाकर माला जाप को बढ़ाया। और अभी कुछ दिन पहले, थोड़े दिन पहले, रामेश्वरम धाम की यात्रा के साथ साथ
तिरुपति बालाजी के दर्शन और श्री शैलम में मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग को देखने का सौभाग्य मिला, जिसके बारे में अभी प्रीति जी ने हमें भगवान शिव की कथा में बताया है कि वहां कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु गए थे और भगवान ने उन्हें कैसे दर्शन दिए थे। प्रभु कृपा से ये जो यात्रा हमने की, इसकी प्लानिंग कैसे बनी, ये एकदम से बन गई। ऐसा नहीं हुआ कि हमने बहुत पहले से प्लान किया हुआ था, लेकिन फ्रेंड्स जैसे मैंने कहा कि हमें अपना नेटिव प्लेस को छोड़ के यहाँ आना था, हरि बोल। और उस दौरान मन बहुत अशांत था, तो परमात्मा की ऐसी असीम कृपा हुई कि हमें एकदम से अंदर से प्रेरणा आई कि हमें धाम यात्रा में जाना चाहिए। हमारे ही ग्रुप के मेंबर रेणु सहदेव जी, मोनिका गुप्ता जी, ये सब लोग जा रहे थे। मैंने इनको कॉल किया और आधे घंटे के अंदर ही हमारा जाने का पूरा प्रोग्राम कैसे बन गया, कैसे हमारी रेल की टिकट कंफर्म हो गई, बाय एयर हमारी टिकट्स कंफर्म। आप सोच नहीं सकते कि आधे घंटे के अंदर ये सब कैसे हो गई। तो ये सब प्लानिंग करने वाला अगर मैं सोचूं कि मैं हूं या कोई और है तो नहीं, परमात्मा ही थे। भगवान जानते थे कि हम किस मानसिक अवस्था से गुजर रहे हैं, तो भगवान ने ही हमें उन सिचुएशन से उभरने के लिए अपने धाम की यात्रा की करने का सौभाग्य दिया। तो मैं परमात्मा की इस कृपा का इस समय बहुत 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 मतलब अपने ऊपर इस कृपा को बहुत बहुत महसूस करती हूँ कि प्रभु आपने इतनी कृपा की कि हमें अपने धाम में बुलाने का सुअवसर दिया, हमें अपने साथ अपने पास बैठने का सुअवसर। क्योंकि इसी के दौरान रामेश्वर धाम में मैं 3 घंटे भगवान के मंदिर के अंदर बिल्कुल गर्भगृह के बाहर बैठ के भगवान के नाम का जाप कर पाई। ये बहुत मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी ऐसा कर पाऊंगी। फिर इसी रीडिंग के दौरान ही मैंने लेट गो करने का और क्षमा के भाव को भी अपने अंदर बड़ा हुआ महसूस पाया। मैं हमेशा दूसरों को दोष देती रहती थी ना, इस बार मैं देख पा रही हूँ कि इस नेगेटिविटी से भी मेरा बहुत हद तक छुटकारा हो चुका है। और हम सभी सोल रूप में परमात्मा के बच्चे हैं, इसे मजबूती से पकड़ने का प्रयास भी मैं अब इन दिनों में बहुत अधिक कर रही हूँ। मतलब ये प्रयास मेरा बढ़ गया है। पहले मटेरियल चीजों से अटैचमेंट बहुत अधिक थी, लेकिन अब ये धीरे धीरे और कम होती जा रही है। गुस्से का ग्राफ बहुत ही डाउन हो गया है। दूसरों की चुगली निंदा करना ये बहुत कम हो गया है। जबकि पहले जैसे ही फोन पे बात होती थी दूसरों के साथ, तो दूसरों की चुगली निंदा ही चलती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्रेंड्स, ये गोलोक एक्सप्रेस के भागवत गीता के अध्ययन से ही पॉसिबल हुआ है। भागवत गीता की हर रीडिंग मुझे प्रभु की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। फ्रेंड्स, भागवत गीता हमें यही तो सिखाती है कि हमें खुद को शरीर नहीं आत्मा मानना है, और आत्मा रूप में हम परमात्मा के बच्चे हैं और हमें परमात्मा के साथ जुड़ने का हर संभव प्रयास करना है। और उसके लिए हमें सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार को अपने जीवन में उतारना है, जिसके लिए हमें जीवन में अपना हर कर्म परमात्मा की दी हुई सेवा समझ के, परमात्मा की दी हुई ड्यूटी समझ के, भगवान की इच्छा को सर्वोपरि रखते हुए, उन्हीं को समर्पित करते हुए, बिना किसी फल की इच्छा के हमें करना है। और क्या करना है? दैवी गुणों को अपनाना है। मटेरियल अटैचमेंट्स जो भगवान की माया का ही पार्ट है और आसुरी गुणों का और फल की इच्छाओं का हमें त्याग करना है। कर्म का त्याग हमें नहीं करना फ्रेंड्स। संन्यास हमें मटेरियल अटैचमेंट्स से, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से लेना है। ये सब भागवत गीता की रीडिंग से ही हमें समझ आती है। इस तरह हम तमोगुण
रजोगुण से ऊपर उठे और सतोगुण को अपनाते हुए धीरे धीरे अपने सूक्ष्म अहंकार को छोड़कर प्रभु का स्मरण हर पल करते हुए प्रभु धाम को प्राप्त करेंगे। अंत में मैं निखिल जी, नितिन जी, प्रीति जी का एक बार फिर से दिल की गहराइयों से इतना प्यारा प्लेटफॉर्म हमें देने के लिए और इसके साथ जुड़ने के लिए आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। यही कहना चाहती हूँ अंत में कि ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर और ना ही किसी युक्ति पर, प्रभु मेरा तो जीवन आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बम बम भोले, बम बम भोले। हरी हरी बोल। थैंक यू एवरीवन। हरी हरी बोल। दीदी जी बहुत आनंद आया, आपको सुन के हमेशा ही बहुत आनंद आता है। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव की विशेष कृपा हुई है हमें, हम सब पे, तभी हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति मिली है। उनकी कृपा बरसती रहे। वैष्णवे यथा शंभु, जैसे प्रीति जी ने आपको बताया कि 12 महाजनों से शिव जी भी भगवान के सबसे शुद्ध भक्तों में आते हैं, तो उनका आशीर्वाद है। हम लोग तो चंबा में पैदा हुए, उसको कहते ही शिव भूमि है। सो बड़ा आनंद आया था कथा में भी जी, थैंक यू फॉर दैट। एंड निधि जी, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन इज अमेजिंग। देखिए, इसलिए हम बार बार कहते हैं नित्य निरंतर चलते रहिए। अब 6 इयर्स की एक जर्नी सुन रहे हो आप, गोलक एक्सप्रेस के साथ चल रहे हैं, कोई 2016 से करते 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 कहाँ उनकी माला 100+ हो रही है, कैसे वो कितने सारे लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन का माध्यम बन पा रहे हैं। नाम यात्रा, लाइफ में, फैमिली लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन, पर्सनालिटी में चेंज, है ना, चीजों को हर एक देखने का तरीके के दृष्टिकोण में चेंज सब हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कुछ समझ आए या ना आए, बस आप चलते रहिए, चलते रहोगे तो कुछ समझ आ जाएगा अपने आप, है ना। तो थैंक यू सो मच निधि जी, आप बहुत ही ब्यूटीफुली गोलक एक्सप्रेस की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि सेवा में कंट्रीब्यूशन मतलब हमारी अपनी तरक्की हो ही जाएगी, है ना। थैंक यू सो मच, बहुत आनंद आया एंड बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल। चलिए, निधि जी के माध्यम से ही उनके आई थिंक मामी जी जुड़े थे। मामी जी हैं अविनाश जी, आप चाची जी नहीं, मामी जी हैं, चाची जी दूसरे वाले हैं। मामी जी, अविनाश जी बहुत प्यारे डिवोटी हैं हमारे साथ, बहुत सीनियर हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल तरह से योगदान देते हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अविनाश जी, कंग्रेचुलेशंस। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब भक्तों को है महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे जो है आज के दिन जो है ये अपनी स्पिरिचुअल जर्नी जो है, अपने जो चेंजिंग जो इस कोर्स में हुए हैं उसको बताने का मौका मिल रहा है। मैं अविनाश चंडीगढ़ से हूँ और मैं जिनको आपने अभी सुना निधि जी को, उनके थ्रू और अपनी नंद वीना महाजन जी के थ्रू 2017 से जो है इसके मंच के साथ जो है जुड़ी हुई हूँ। निखिल जी, आपका छत छत जो है नमन, कोटि कोटि नमन। आपने इतना प्यारा मंच हमें जो दिया है, क्योंकि मेरी पहली रीडिंग जो है ये आपके थ्रू ही शुरू हुई थी। मैं अपने आप को बहुत ही लकी समझती हूँ कि मेरे आपके साथ जो है ये रीडिंग करने का मौका मिला पहली, और उसके बाद मैंने जो है सेकंड रीडिंग जो है नताशा जी के साथ हुई, फिर प्रीति जी के साथ, नितिन जी के साथ, अनेकों रीडिंग करने का लगभग मैंने इस 4.25 साल की जर्नी में 10 के करीब जो है जो अपनी जो है रीडिंग की है। और मैं अपने सभी मेंटर को जो है शत शत नमन करती हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसे मौके पे जो है मैं इस मंच के साथ जुड़ी जब मेरे जीवन में बहुत खालीपन सा आ गया था, क्योंकि एक बेटा है वो कनाडा चला गया, वहाँ सेटल है, और सास ससुर साथ में रहते थे, वो भी धीरे धीरे भगवान को प्यारे हो गए। उस समय में जीवन में इतना खालीपन लगता था, फिर क्या करूँगी। भगवान की कृपा से आपका साथ मिला और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज मैं इस मंच की जो है भागीदार हूँ। और निताशा जी ने जो प्रेजेंटेशन मॉडल के थ्रू हमें जो है अध्ययन कराया, उससे आपकी पर्सनैलिटी और डेवलप होती है। और मेरे में कहते हैं ना, अपनी प्रेज नहीं करनी चाहिए, पर यह खासियत है कि मैंने कभी भी जो मेंटर जो भी कहते हैं उनको कभी मना नहीं किया, जैसा मर्जी। हालांकि मेरे में इतने बोलने की जो है ज्यादा वो नहीं है, मैं अच्छे
नहीं बोल सकती, पर फिर भी मैं मना नहीं करती हूँ, जैसा भी है अपने जरूर जो है योगदान देती हूँ। और मैं रेगुलर और कंसिस्टेंट रही, 99 जो है 0.9% जो है मैं सत्संग में रेगुलर रही। उसी के परिणाम से जो है भी मेरे हस्बैंड विजय जी भी जो इस मंच के साथ जुड़ गए, और हम दोनों के इंटरेस्ट सेम हो गए। बहुत ही आनंद आता है, क्योंकि जब हस्बैंड वाइफ मिलकर जो है डिवोशन भी करते हैं, हम एक दूसरे को प्रेरित करते हैं। माला के लिए भी जो है हम जो सुबह जब माला करते हैं एक दूसरे को बताते हैं मैंने तो इतनी माला कर ली, उससे आपको एक दूसरे को बहुत ही प्रेरणा मिलती है। मैं चलती जो 9 मंथ का जो कार्तिक मास का जो है पीछे सेलिब्रेशन सत्संग हुए हैं, बहुत ही आनंद पूर्ण जो है ये सत्संग रहे हैं। क्योंकि आज जिस मंच को हम देख रहे हैं, यहाँ तक गोलोक एक्सप्रेस पहुंचा है। पहले जब हमने शुरू किया तो 35 डिवोटी ही सिर्फ इसके साथ जुड़ते थे। आज जो है देखो 500 के करीब जो है सुबह जो है सब डिवोटी इसके साथ होते हैं। ये सब जो है निखिल जी, नितिन जी, प्रीति जी, इनका अथक प्रयास है और इनकी मेहनत के कारण ही हम सब लोग जो है इस मंच के साथ जुड़े। और इतनी ज्यादा जो है इन्होंने एडिशन की है इस सत्संग में कि सुबह के साथ वीडियो पे आकर जो है हमें पढ़ाते हैं, फिर डिवोटी भी अपनी उस पे देते हैं समरी कोर्स, MCQ, और जो प्रीति जी जो है डिफरेंट जितने भी फेस्टिवल होते हैं उनकी स्टोरी सुनाते हैं। क्योंकि जब हम इन चीजों को बड़ा डीपली समझ कर कुछ भी करते हैं तो उसका जो है आनंद ही अलग होता है। मुझे इसके जो है मॉडल बहुत पसंद है, कंप्लीट हेल्थ हैप्पीनेस मॉडल, ABCD 4S पिलर। इन मॉडल को भी जब मैंने अप्लाई किया तो मेरे जीवन जो है काफी जो चेंजेस आनी शुरू हो गई, और मेरी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी जो है काफी कम जो है इन मॉडल को अपनाने से ही जो है हो गई। और भगवत गीता का जब बार बार अध्ययन करते हैं, जब बार बार जो है निखिल जी, नितिन जी सत्संग में बताते हैं ये चीजें करो, तो उसका अपने ऊपर जो है बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। मेरी एक्सपेक्टेशन जो है दूसरों से जो है बहुत कम हो गई। क्योंकि जब हम दूसरों से एक्सपेक्टेशन करते हैं ना, तो जब वो पूरी नहीं होती तो फिर आपको निराशा होती है। मेरी एक्सपेक्टेशन से एक्सेप्टेंस जो है ना ज्यादा हो गई है। क्योंकि जो हमारी टैग लाइन है ना, ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ, मैंने इस चीज को जिया है। मैंने खुद को जो है बदलना शुरू किया। जब आप खुद को बदल लेते हैं ना, उससे आपका जो है जीवन जो सुगम हो जाता है। क्रोध जो है, गुस्से पर भी कंट्रोल हो जाता है। फिर आप जो है मन की आपको शांति मिलती है। इन सभी का जो है यही प्रभाव हुआ, और मेरे भावों में बहुत प्योरिटी आई है। आगे जैसे जैसे सत्संग में सुनाते हैं भी बताते हैं कि आपने जो है इस तरह से जो है अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी है, भोग लगाकर जो है प्रसाद ग्रहण करना है। आगे मैं जाती थी, भोग तो लगाती थी, लेकिन गए और फटाफट भोग लगा के आ गए। लेकिन अब निखिल जी ने जैसे कहा है कि आप नहीं जाके वहां बैठिए, जो है एक माला कम से कम करिए, तो वो ही मैंने फॉलो करने। इन छोटी छोटी चीजों को जब हम अपने जीवन में उतारते हैं तो उससे आपकी जो है काफी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होती है। तो आगे जो मैंने इसे सीखा, मेरे को 1-2 श्लोक बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे है कि जल का मैं स्वाद हूँ, इंद्रियों में मैं मन हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश, वैदिक मंत्रों में ओंकार, मनुष्य में समर्थ। आप इस तरह जो है भगवान का गुणगान जो है हर रोज जो है कर सकते हैं कि प्रभु जो है आप किस जगह में नहीं है, आप सृष्टि के कण कण में समाये हुए हैं। आपका जितना जो है गुणगान किया जाए उतना ही कम है। मनुष्य में समर्थ है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि प्रभु ही हमें योग्यता देते हैं बोलने की, सुनने की, चलने फिरने की। हम लोग सोचते हैं भी हम अपनी कैपेसिटी से कुछ कर रहे हैं, नहीं, हम न कुछ नहीं है, हम सिर्फ एक निमित्त मात्र है। ये प्रभु की कृपा ही है, तभी हम सब कुछ जो है कर सकते हैं। और जितनी देर तक प्रभु की कृपा नहीं ना, वो कहते प्रभु की कृपा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। और जैसे कहते हैं कि जीवों में मैं चेतना हूँ, ये आत्मा भी जो है भगवान की कृपा से ये हम सब कुछ अब अनुभव कर रहे हैं। क्योंकि अब पीछे 2-4 ऐसे अपने जो है प्यारे प्यारे जो है साथी गए हैं, तब हमने महसूस किया है कि देखो शरीर तो यहीं पर पड़ा हुआ है, लेकिन जो एक आत्मा जिसकी हमें बोलने की शक्ति, जिसने हम सब कुछ कर रहे हैं, वो जब चली जाती है तो आदमी जो है डेड हो जाता है। उसको 1 सेकंड के लिए भी सभी फिर कहते हैं कि ये तो जो है उसका नाम भी बदल जाता है।
तो हमने ये आत्मा का कंसेप्ट भी जो है इसी से जो है जैसे जैसे हम डेली जो है जिस सत्संग को जो है बार बार रीडिंग करते हैं, हमारा और जो है आस्था जो है और हमारी फीलिंग जो है ज्यादा और गुड हो जाती है, और हमें जो है इस चीज से जो है निकलने का मौका भी मिलता है कि हम सिर्फ जो है आत्मा है, एक शरीर नहीं है। बहुत सारे मुझे इस दौरान डिवाइन एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं, धाम यात्रा जाने का मौका भी मिला, क्योंकि जब आप मिलके जो है जैसे जैसे निखिल जी कहते हैं कि और प्रीति जी बार बार हर चीज की इम्पोर्टेंस के बारे में बताते हैं, तो जब हम समझ के धाम भी यात्रा करते हैं और फिर वहां पर उसी चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसका अपना ही आनंद होता है। वहां जाके कार्तिक मास की महत्ता के बारे में पता चला, तो कार्तिक मास में ही हम धाम यात्रा गए थे वृंदावन मथुरा, तो वहां जाके हमें बहुत सारे डिवाइन कई हमें भक्तों से मिलने का मौका भी मिला। जो है भगवान कहते हैं जब आप मेरे साथ जुड़ोगे तो अपने आप को मैं यश भी दूंगा। ये सब कुछ जो है उस प्रभु की कृपा से लाखों की भीड़ में कैसे जो है हमें जो है वे पहचान लेते हैं, ये सब उस प्रभु की कृपा ही है। और दूसरा जो है मैं कितनी बार इस दौरान फिरी हूँ, पर भगवान ने मुझे मेरी इतनी रक्षा, मैं उनको हर समय अपने अंग संग महसूस करती हूँ। उन्होंने फूलों की तरह मेरे को रखा, कभी भी किसी तरह का जो है चोट जो है इतनी नहीं आई। ये सब उस प्रभु की कृपा, जब प्रभु के साथ जुड़ते हो ना तो प्रभु आपकी हमेशा जो है हर समय रक्षा करते हैं। कहते हैं आप मेरे साथ जुड़ो, सुख दुख तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन मैं आपको जो है इन चीजों से जो है ऊपर उठा दूंगा। तो इसी तरह हमें अपने जीवन में जो है भगवान के साथ जुड़कर चलते जाना। मैं न्यू डिवोटी से यही कहूंगी कि आप जो है सत्संग रेगुलरिटी से नित्य प्रतिदिन जो है करते रहिए, इसमें आते रहिए, क्योंकि जब आप रेगुलरिटी से सत्संग जो है सुनते रहेंगे तो आपकी कई चीजें जो है आपको और क्लियर होंगी। कई तरह के आपके कलमश जो है मनों के जो है विचार हैं वो भी सारे आपके निकल जाएंगे। मेरे साथ भी कुछ ऐसे हुआ, मैंने भी जो है कई अपने पाल रखे थे कलमश, जो है तुलसी को जल नहीं देना, मंगलवार नहीं देना, संडे को नहीं देना है, सूतक पातक है उसमें जो है ये नहीं करना वो नहीं करना, मतलब कई तरह की चीजें थी। ये सब जो है इसका मंच के साथ जुड़ने के बाद ही इन चीजों से जो है बाहर निकल पाई हूँ। तो मैं सभी डिवोटी को यही कहूंगी भी आप इस जो है लाइफलाइन जो है इसको अपना नियम बना लो कि भगवत गीता जो है हमने इसका पढ़ना ही पढ़ना, इसका अध्ययन करना ही करना है। जितनी बार ज्यादा आप इसका अध्ययन करोगे उतने ही आप हीरे मोती जो है इससे चुनते जाओगे और आपका जीवन भी सार्थक हो जाएगा। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज ए सोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल। शत शत सभी मेंटर को हरी हरी बोल। अविनाशी, हमेशा ही आपको सुन के बहुत आनंद आता है और बहुत ही कम समय में आपने और विजय जी ने बहुत सारी प्यारी प्यारी डिवाइन अचीवमेंट्स कर ली हैं और ग्रुप की सेवा में आप निष्ठा से लगे रहते हैं। आपके माध्यम से सैकड़ों लोग इंस्पायर हो रहे हैं। ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए। हरिनाम भी आपका बहुत जबरदस्त है, खूब हरिनाम की पावर है, रेगुलरिटी बहुत अच्छी है और बहुत प्यारे बदलाव अपने आप जीवन में पा रहे हैं। ऐसी कृपा आप पे बरसती रहे। थैंक यू सो मच। इस एज में भी आपने टेक्नोलॉजी को इतना अच्छे से सीख लिया है, तो आप एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल बन रहे हो। बहुत सारे लोग यही कहते रह जाते हैं हम ओल्ड हैं, हम कैसे सीखें, बट आपने और बहुत सारे यहाँ पे जो सीनियर गोलोकियंस हैं उन्होंने एक्चुअली टेक्नोलॉजी को ईश्वर की सेवा कैसे करनी है, उसमें सत्संग कैसे सुनने हैं, उसमें बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना सीखा और एक एग्जाम्पल बन रहे हो कि सभी लोग सीख सकते हैं। टेक्नोलॉजी का समाज में दुरुपयोग तो बहुत लोग कर रहे हैं बट सदुपयोग करने वाले लोग कम हैं, तो हमें समाज में टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करना है और करना सिखाना है। थैंक यू सो मच अविनाशी, शुभकामनाएं आपको, बहुत आनंद आया। चलिए अब हम चलते हैं पठानकोट संगीता जी के पास। संगीता जी आपका बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। पहले तो आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम संगीता, मैं पठानकोट से हूँ, संगीता महाजन पठानकोट से। तो मैं 2017 में
गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी थी अपनी फ्रेंड अंजू के माध्यम से। तो रीडिंग्स की बात करूं तो प्रभु कृपा से 20 से अबव रीडिंग्स जो है वो भगवद गीता की मेरी हो चुकी है। और भगवान जी से यही प्रयास करती हूँ कि जब तक जीवन है रीडिंग्स जो है वो भगवद गीता की चलती रहे, और इसी तरह जो आनंद हम सभी पा रहे हैं भगवद गीता की रीडिंग से वो हम सब पाते रहे। तो रेगुलरिटी की बात करूँ तो भगवान जी की कृपा से 90% अबव ही जो मेरी रेगुलरिटी है वो रही है, और कोशिश करूंगी कि और रेगुलर रहूं। तो फ्रेंड्स, इतना प्यारा जो हमारा पिछला भगवद गीता का जो यज्ञ गया 9 महीनों में, हमने बड़े अच्छे से हमने अच्छे से समझा है कि भगवद गीता की लर्निंग्स को अपनी जैसे लाइफ में भी हमने उन्हें इम्प्लीमेंट किया है। और जो मैं जैसे मैंने बताया कि 2017 से मैं रीडिंग्स कर रही हूँ, तो जो ट्रांसफॉर्मेशंस जो चेंजेस मेरी लाइफ में आई वो भी मैं आपके साथ यहाँ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, पहली बात मैं यहाँ पे करना चाहूंगी लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल की। पहले क्या होता था, जब भी कोई बात कर रहा होता था तो ऐसे होता था कि उसकी बात को सुनना कम और अपना ओपिनियन देना ज्यादा होता था। ऐसे लगता था कि अगर कोई बात कर रहा है तो उसे हमें अपनी एडवाइस देनी है। लेकिन जैसे जैसे भगवद गीता के साथ जुड़े तो समझ आया कि ये भी एक स्किल रहती है हमारे में कि हम दूसरों की बात को सुने और समझें फिर रिस्पॉन्स करें। फिर दूसरा जो स्पीकिंग स्किल की बात मैं यहाँ पे करना चाहूंगी, तो यह मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैंने पहला सत्संग अपना अटेंड किया था 2017 में, वो मेरा था नीलम दी और नितिन भैया के साथ। तो वहां पे क्या होता था, नितिन भैया जब हमें कभी रीडिंग करने के लिए कहते थे या हमारे रिव्यूज मांगते थे, तो सच मानिए फ्रेंड्स, बिल्कुल भी हमारे में इतना हिम्मत नहीं होती थी कि हम अनम्यूट करके अपने रिव्यूज को दे पाए। या रीडिंग करते थे तो इतना डरे रहते थे। और भगवान जी की कृपा से जब नितिन जी ने धीरे धीरे हमें वर्सेस को रीड करने की अपॉर्चुनिटी दी, फिर हमें रिव्यू शेयर करने की अपॉर्चुनिटी दी, तो वहां धीरे धीरे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो था वो बढ़ता गया। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारे गोलक एक्सप्रेस की इम्पोर्टेंस आप जानिए, एक बहुत ही बढ़िया बात जो है वो ये है कि हम सबको ना यहाँ पर अप्रिसिएशन बहुत मिलती है, जिससे क्या होता है कि हमारे लोगों का मनोबल जो है ना वो बढ़ता है, और सभी जो है वो चाहते हैं कि हम और पार्टिसिपेट करें। तो इस तरह से आज भगवान जी की कृपा से मैं 5 अपने पॉडकास्ट बना पाई हूँ, और 2 आज अपनी वीडियोस भी। तो आगे कोशिश करूंगी कि और भी वीडियोस ऑडियोस को बना सकूं। तो दूसरी ट्रांसफॉर्मेशंस की यहाँ पे मैं बात करती हूँ कि क्या था, फियरलेसनेस की बात करती हूँ। इससे पहले क्या होता था, कोई काम करने से पहले मन में बहुत सारे डाउट्स, क्या मेरे से हो जाएगा, कहीं गलती ना हो जाए। फिर अपनी फैमिली को लेकर, उनके फ्यूचर को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, इवन की अपनी हेल्थ को लेकर, बच्चों के बारे में सोचना, उनका फ्यूचर कैसा होगा, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना। लेकिन जब भगवद गीता के साथ जुड़े और भगवान जी के साथ जुड़ने के बाद भगवान जी कहते हैं एक बार आप मेरी शरण में आ जाओ, फिर आप सारी अपनी जितनी भी परेशानी है, आपके मन में जो भी डर है वो अपने आप ही दूर हो जाएंगे। और सच मानिए फ्रेंड्स, पहले क्या होता था, कोई मृत्यु की बात करता होता था, बुढ़ापे की बात करता होता, तो ऐसे लगता होता था कि ये तो बड़ी गलत बात है, ये डिस्कशंस नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब भगवद गीता के साथ जुड़े और माना कि ये तो सत्य है, हमें बुढ़ापा आना भी सत्य है, प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स आना भी सत्य है, और जो डेथ है वो तो हम सब जानते हैं कि ये कैसा एक एटर्नल ट्रूथ है जिसे हम सबको हैप्पीली फेस करना चाहिए। पहले डर लगता था, अब लगता है कि नहीं, बॉडी जाने वाली है, सोल तो यहीं पे रहने वाली है। सोल जो है वो अपनी सोल जो है वो सेम रहती है, हमारी जो एक्सटर्नल हमारी बॉडी होती है वही जो होती है वो चेंज होती है। हमारी सोल जो है वो हर जन्म में अलग अलग बॉडी को अडॉप्ट करती है। तो इससे क्या हो गया, मन से डर निकलना शुरू हो गया। अब तो ऐसे लगता है कि पूरी लाइफ को भगवान जी के साथ जोड़कर जिए, और अंत में जिसे हम कहते हैं कि मृत्यु के समय भगवान जी को हम याद रख पाए और प्रभु के धाम हम जा पाए। हरि बोल। नेक्स्ट मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि सेल्फ कंट्रोल। पहले क्या होता था कि बहुत सारी चीजें, जैसे हम एंगर की बात करते हैं, पेशेंस लेवल की बात करते हैं, दूसरों टॉलरेंस पावर की बात करते हैं, ये सारी चीजें बहुत कम थी। किसी भी बात पे जल्दी से गुस्सा आ जाना, पेशेंस लेवल का कम रहना, रिएक्ट बहुत जल्दी कर देना, किसी को अप्रिशिएट करने से पहले 10 बार सोचना, फिर किसी बात को टॉलरेट करना,
कोई अगर कोई छोटी सी बात कर देता था तो उस बात को हमने छोड़ना ही नहीं। ऐसा लगता था कि उसने मुझे क्यों बोला, मुझे रिस्पॉन्स करना चाहिए। अगर रिस्पॉन्स नहीं कर पाए तो अपने मन में अपने आप को ही हर्ट करते रहना, सोचते रहना, एक्सेसिव थिंकिंग में पड़े रहना। तो जब हमने कंपैरिजन ऑफ टू चैरिट्स को अपने सत्संग में किया, वहां मैंने समझा कि कैसे हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर जब ये इतनी सारी नेगेटिविटीज की जो मैंने बात की, उससे हम कैसे जो है निजात पा सकते हैं, कैसे हम गेटेड हो सकते हैं इन सभी नेगेटिविटी से। और जब प्रैक्टिस की, बार बार भगवान जी के साथ भगवद गीता की रीडिंग्स की और भगवान जी को हर पल अपने साथ पाया, तो धीरे धीरे देखा कि ये सारी नेगेटिविटी जो है वो भी हमारे अंदर से अपनी बात करूँ तो मेरे अंदर से निकलना शुरू होगी। ऐसा नहीं है कि 100% सभी नेगेटिविटीज डैमनिक क्वालिटीज जो मेरे अंदर की खत्म हो गई है, लेकिन कुछ परसेंटेज में ये सारी नेगेटिव क्वालिटी जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। फिर फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा मॉडल हमारे गोलक एक्सप्रेस का ABCD मॉडल, जिससे हमने बहुत कुछ सीखा। जैसे हम पहले क्या करते होते थे, हमें तो पता ही नहीं होता था नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी का। हमें यही लगता होता था पांडव और जो कौरव है उनको हम फिजिकली देखते होते थे। फिर हमने जब समझा कि कौरव और पांडव कौन है, हमारे अंदर की नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं। और बड़े अच्छे से हमने अपनी जो मैं यहाँ से ABCD मॉडल से जो मैंने अच्छे से सीखा वो था हमारे अंदर की डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज। पहले तो हमें पता ही नहीं होता था डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज क्या आती है। पहले हमें लगता था जो भी हम कर रहे हैं वही चीजें जो है बड़ी हैं, तो उनको हम कंटिन्यू करते थे। लेकिन जब सत्संग के साथ जुड़े, हमें समझ आया कि हम कितना सारा टाइम जो है वो डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में लगा रहे हैं, जो कि हमें डिवोशन में लगाना था। और फिर ऐसे ना अपने मन में रियलाइजेशन होना शुरू हो गया कि हम कितना टाइम वेस्ट कर चुके हैं। तो अब जो टाइम भगवान जी हमें दे रहे हैं, हमें बिल्कुल भी उस टाइम को वेस्ट नहीं करना। तो भगवान जी की कृपा से ऐसा हो रहा है कि अब कोशिश रहती है कि इतनी सारी लिस्ट जो डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज की थी, टीवी को बहुत ज्यादा देखना और फोन पे बहुत सारी बातें करना, फिर फोन पे ऑनलाइन शॉपिंग करना, इवन कि अगर कभी शॉपिंग नहीं भी करनी फिर भी जो जैसे हम विंडो शॉपिंग कहते हैं ना, उसे देखते रहना। और कभी भी ऐसा नहीं होना कि हमें लगता होता था कि सुबह शाम की हमने अगर आरती जोत कर ली है तो उसके बाद हम जो है डिवोशन नहीं कर सकते, तो बाकी सारा टाइम वेस्टफुल एक्टिविटीज में लगा देना। लेकिन जब हमने जाना कि कैसे हम इन चीजों को अपनी लाइफ से हटा सकते हैं, वो भी हमने समझा कि जब हम अपने मन पे कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, तभी हम इन चीजों से छुटकारा पा सकते हैं और डिवोशन की तरफ बढ़ सकते हैं। जैसे जैसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की, जैसे जैसे मेंटर्स ने हमें गाइड किया, तो हमने भी उनको फॉलो किया। और अब ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा परसेंटेज में डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज जो है वो मेरी लाइफ से डिलीट हुई है और बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशंस की बात करते हैं। तो ग्रजेस, जैसे किसी की बात को लेके छोड़ना नहीं। किसी ने अगर बड़ी देर पहले भी कोई बात कह दी तो उसको लेके रखना और फिर ऐसे लगना कि अब उस व्यक्ति के साथ मेरी फिर से ट्यूनिंग नहीं हो सकती है। ये चीज हमने जब तब समझी। और इस चीज इसका इससे सत्संग से हमें क्या लाभ हुआ, जब हमने ना प्रकृति के 3 गुणों के बारे में भगवद गीता में समझा, तो वहां हमने समझा था कि कोई भी व्यक्ति जो होता है वो बुरा नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति हमें कुछ कह देता है जिसकी वजह से हम हर्ट भी हो जाते हैं, तो हमें उसे ब्लेम नहीं करना चाहिए, उससे हमें अपने रिलेशंस खराब नहीं करने चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि जो हर एक व्यक्ति की नेचर अलग है, कोई भी बुरा नहीं होता, हर एक की नेचर अलग होती है। तो जब ये समझा तो हाँ, अब ऐसा लगता है कि कोई भी किसी से भी कोई कंप्लेंट्स नहीं रहती मन में, कोई भी गिले शिकवे नहीं रहते। ऐसा लगता है हर व्यक्ति जो है वो भगवान जी का अंश है। तो जब ये गुण के प्रभाव कम होंगे तो फिर हमारे रिलेशंस फिर से अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा लगता है हर एक व्यक्ति, हर एक जीव जो है परमात्मा का अंश होने के नाते हमारा ही, हम सभी, जैसे हम वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो ऐसे वाले भाव जो आना शुरू हो गए हैं। भाव की बात करूं तो पहले क्या होता था, ऐसा होता था कि हमें अपने लिए ही प्रेयर्स करनी है। तो कई बार जब निखिल जी ने यहाँ पे कहना कि हमें दूसरों के लिए प्रेयर्स करनी है, तो ऐसा लगता था यार इतना टाइम लगाना, इतनी मेहनत और प्रेयर्स दूसरों के लिए करनी है। लेकिन अब ऐसा होता है कि अपने लिए प्रेयर्स कम होती हैं और दूसरों के लिए प्रेयर्स जो है वो ज्यादा होती हैं। और डिवाइन एक्सपीरियंस की बात करूं तो फ्रेंड्स, बहुत सारे डिवाइन एक्सपीरियंसेस इन 5 सालों में हुए हैं।
देखिए पहले भी हमारी लाइफ में बड़े प्यारे प्यारे एक्सपीरियंस होते थे, लेकिन हम ना उन्हें ऐसे सोच रहे होते थे कि ये तो सबके साथ होता है, या उन्हें हमने ना कभी उनको वैल्यू नहीं किया। और आज हम जब ये सारे डिवाइन एक्सपीरियंसेस हमारे साथ होते हैं तो हम समझ पाते हैं कि कैसे भगवान जी जो है वो हमेशा हमारे संग रहते हैं और कैसे हमें हमेशा सही रास्ते के लिए गाइड करते हैं। तो बात मैं बताती हूँ कि जब हम वृंदावन गए थे, मैं अपने हस्बैंड के साथ सेकंड टाइम गई थी और हमारे फ्रेंड सर्कल भी गया था। तो वहां पर हम राधा वल्लभ जी के मंदिर में थे। वहां पे फूल बंगला वाला फेस्टिवल चल रहा था। तो ऐसे अनएक्सपेक्टेड था हमारे लिए कि भगवान जी के विग्रह जो है बिल्कुल बाहर और लाए गए होते हैं। तो हम उनके दर्शन कर रहे थे, सभी जितने भी डिवोटी थे, क्योंकि किसी को स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा था दर्शन करने के लिए। तो सभी बड़े आराम से दर्शन कर रहे थे, वहां भी और हुए थे। और जैसे ही हमने मंदिर से बाहर आए तो मेरे हस्बैंड ने अपने पॉकेट में हाथ डाला, तो देखा उनका काफी अमाउंट जो था वो मिसिंग था उनके पॉकेट से। तो एकदम से मेरे मन में विचार आया कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होता है हमारा ना एक विश्वास भगवान जी पे उठना जो होता है। मैं तो जैसे भगवान जी की कृपा से काफी बार वृंदावन जा चुकी हूँ। तो लेकिन वो सेकंड टाइम गए तो मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है इनके मन में विश्वास टूट जाए और ये नेक्स्ट टाइम आने के लिए मना कर दे। लेकिन देखिए फ्रेंड, जैसे ही मैं बाहर निकलती हूँ ऑलमोस्ट हम अपने फोन जो है वो साइलेंट रखते हैं। तो वहां पे बाई चांस से एक मुझे कोई रिंग टोन भी क्या, हाँ रिंग टोन आती है। तो मैं जब उठाती हूँ तो मुझे बड़ा प्यारा सा मैसेज आया होता है। ऐसा लगता है कि भगवान जी ने वो मैसेज मुझे दिया। उस मैसेज में लिखा हुआ था कि एक डिवोटी जो कि उस फाइनेंशियली बहुत ही वीक था, उनमें उसके घर में हेल्थ प्रॉब्लम चल रही थी, उसे कुछ अमाउंट, और वो पर्टिकुलर अमाउंट इतना ही था जितना मिसिंग था हमारा। तो वो इतना अमाउंट एक डिवोटी को चाहिए था। तो वो भगवान जी के दरबार में आता है, राधा वल्लभ जी के मंदिर में आके वो प्रेयर करता है, भगवान जी मुझे इतने अमाउंट की जरूरत है। तो ऐसे लगा, एकदम से हमें लगा हाँ इसी डिवोटी को उस पर्टिकुलर अमाउंट की जरूरत थी, तो मिसिंग था। तो हम सब इतने रिलैक्स थे, मेरे हस्बैंड भी खुश थे कि हमारी तरफ से भगवान जी ने हमें माध्यम बनाया किसी की सेवा करने के लिए। ये एक्सपीरियंस फ्रेंड्स मैं इसलिए यहाँ पे शेयर कर रही हूँ कि कैसे हमारे जो विश्वास है और कैसे हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आती है। अगर हम भगवान जी के साथ नहीं जुड़े होते, सत्संग के साथ नहीं जुड़े होते, तो हम वहां पर क्या सोचते, हम यही सोचते कि क्या हमें क्या लाभ हुआ यहाँ आने का, हमें भगवान जी के दबाव में भी आकर ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो ऐसा हमारा विश्वास जो है वो टूटता जाता है। लेकिन जब हम भगवान जी के साथ जुड़ते हैं, भगवान जी हमें हमेशा बड़े अच्छे ढंग से हमें गाइड करते हैं और हम हमेशा ही हमारे अंग रहते हैं। तो मैं जो नियोफाइट्स हैं, नव साधक हैं, उन सभी को यही एडवाइस देना चाहूंगी फ्रेंड्स कि आप भी पूरी श्रद्धा के साथ, अगर रेगुलरिटी के साथ, ऐसा ये नहीं सोच के कि तो एक रीडिंग दो रीडिंग के बाद हमें सब समझ आ गया, नहीं। अगर आप कंटिन्यूटी के साथ लगे रहोगे तो जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन की मैंने बात की और जो एक डिवाइन एक्सपीरियंस एक ही आपके साथ शेयर किया, ऐसे बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आने वाली है, बहुत सारे डिवाइन एक्सपीरियंसेस आप सबको होने वाले हैं। लेकिन अगर यहाँ पर कंडीशन रहती है कि हमें श्रद्धा, विश्वास और रेगुलरिटी के साथ सत्संग के साथ लगे रहना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब अंत में मैं अपने सभी जो सीनियर हमारे मेंटोर्स हैं और हमारे जो को फाउंडर हमारे गोलोक एक्सप्रेस के निखिल जी, नितिन भैया, प्रीति भाभी, अविनाश भाभी, विजय भैया, इन सबको बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ, क्योंकि इनकी कॉपरेशन, इनकी ब्लेसिंग्स के बिना हम बिल्कुल भी भगवद गीता को अच्छे से नहीं समझ सकते थे। तो भाव अब यही रहते हैं प्रभु की तरफ कि प्रभु तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे उठाने के मैं काबिल नहीं हूँ। आ तो गई हूँ प्रभु तेरे घर पे, लेकिन तेरे घर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तो फ्रेंड्स, न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न किसी युक्ति पर, प्रभु मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा दृष्टि पर। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरी हरी बोल। संगीता जी, बहुत आनंद आया। आई एम श्योर सभी ने आपको सुना और बड़ा आनंद लूटा होगा। बहुत प्यारी ट्रांसफॉर्मेशन है। अब आपको भी ऑलमोस्ट 5 इयर्स हो गए हैं और बिल्कुल रेगुलरिटी से चले हो आप। लाइफ में हर एक एस्पेक्ट में इंप्रूवमेंट देख लिया आपने और आपके माध्यम से कितने सारे लोग को प्रेरणा मिल रही है। ऐसी आप इतने अंतर हमारे साथ चलते रहो। थैंक यू सो मच, कंग्रेचुलेशंस। चलिए अब हम एक और प्यारे डिवोटी को सुनते हैं, शशि जी को, सुजानपुर से। हरी हरी बोल, शुभकामनाएं शशि जी। हरी हरी बोल जी, हरी बोल।
जय श्री कृष्णा। सबसे पहले तो सभी को महाशिवरात्रि की और भगवत गीता रूपी महायज्ञ के कंप्लीट होने पर बहुत बहुत मुबारकबाद, हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी बहुत ही ब्लेस्ड हैं क्योंकि हमें जीते जी भगवत गीता जी के अध्ययन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं बहुत खुश हूं कि भगवत गीता जी को जीने की भी पूरी पूरी कोशिश कर रही हूं। मैं शशि शर्मा, सुजानपुर डिस्ट्रिक्ट पठानकोट से रिटायर्ड टीचर हूं। लगता है करुणा निधान को मुझ पर बहुत ही करुणा आई होगी जो उन्होंने अप्रैल 2015 में मेरे फ्रेंड नीलम जी, जो कि मेरे कुलीग भी रहे हैं, मेरे गाइड भी हैं, उनके माध्यम से इस परिवार के साथ उन्होंने जोड़ा। पहले 3 रीडिंग्स उन्होंने मुझे अकेले करवाई, उसके बाद ग्रुप में कॉन्फ्रेंस कॉल, फिर जूम पर, स्काइप पर और उसके बाद गूगल मीट पर हमारे ये सत्संग चलते रहे। 2017 में नीलम जी ने मुझे निखिल जी आपके, नितिन जी और प्रीति जी के ग्रुप के साथ जोड़ दिया। तब से लेकर अब तक कितनी रीडिंग्स हुई हैं जो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। बस याद है कि मैं तब से चल रही हूँ। बीच बीच में लो फेज भी आए, लड़खड़ाई भी, गिर भी गई, लेकिन थैंक्स टू गोलोक एक्सप्रेस, दिल से आभार गोलोक एक्सप्रेस का। उन्होंने कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा, हर बार बाह पकड़ी, संभाला, खड़ा किया और साथ लेके चले। इस तरह धीरे 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 चल रही हूँ और हमेशा ऐसे ही चलते रहना चाहूंगी जी। इस रीडिंग के दौरान 98% तक मैं रेगुलर रही हूँ। 1-2% जो नहीं रह पाई, वो उसका रीज़न ये है कि बीच में मैं बहुत बीमार हो गई थी। वो मेडिसिन ऐसी होती थी कि चाह के भी जाग खुलती नहीं थी। इसके कारण वो जो 1-2% है वो रेगुलर नहीं रह पाई। बाकी गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर मुझे बहुत ही आनंद आ रहा है। कई बार होता है कि आप बहुत कुछ कहना चाहते हो लेकिन कह नहीं सकते, शब्द नहीं मिलते आपको, है ना। जैसे कोई गूंगा व्यक्ति होता है, वो गुड़ खा ले तो वो उसको कहो कि उसका टेस्ट बताओ, इसका टेस्ट क्या है, तो वो नहीं बता पाएगा। बिल्कुल ऐसी मेरी हालत है। इतना नहीं बता पाऊंगी कि कितना अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बस इतना कहूंगी कि बस जीने की कला आ गई है। कोई भी सिचुएशन हो, घर में, बाहर, सोसाइटी में, कहीं भी, कैसी भी हो सोसाइटी में, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो उसका डट कर सामना करती हूँ। कैसे कर पाती हूँ सामना? ये गोलोक एक्सप्रेस ने सिखाया जी, वहां से सीख पा रही हूँ। भगवत गीता जी हो, रामायण जी हो या भागवतम हो, इनके प्रवचन तो टीवी पर बहुत आते रहते हैं, लेकिन जो वे जिस ढंग से, जिस सरल विधि से यहाँ समझाया जाता है, वो सीधा दिमाग में बैठ जाता है। यहाँ के जो निखिल जी ने यूनिवर्सल लेवल के जो मॉडल्स बनाए हुए हैं, या होलिस्टिक एजुकेशन है, या मिथ बस्टर्स हैं, या और भी बहुत कुछ है जी, है ना। उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो यहाँ से ज्ञान तो मिल रहा है, ज्ञान के साथ साथ हमें जीने की कला भी सिखाई जा रही है। जीने की कला और कोई भी किसी भी मंच से आपको सिखाई नहीं जाती, जो जहां से हमें सिखाई जा रही है जी। गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर बहुत ज्यादा बदलाव आया जी। अगर मैं ये कहूं कि मैं पूरी की पूरी बदल चुकी हूँ तो कोई अतिकथनी नहीं है। बिल्कुल पहले जैसी शशि रह ही नहीं पाई जी। मन शांत हो गया, बहुत करुणा भाव आ गए हैं अंदर, दया भावना आ चुकी है, क्षमा करना बहुत गहराई से सीख चुकी हूँ। क्षमा करना आ गया है मुझे, डर खत्म हो गए मन के, डरती रहती थी ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, हर तरह का डर खत्म हो गया है। और क्रोध जो मुझे बहुत आता था, अब क्रोध जो है जी बिल्कुल दूध के उफान की तरह हो गया है। आता ऐसा नहीं कहूंगी कि बिल्कुल आता नहीं है, आया पल के लिए आता है और साथ ही खत्म हो जाता है। हरि नाम चलना शुरू हो जाता है जी। बात बात पे जो घबरा जाती थी शशि, वो अंदर से स्ट्रांग हो गई है। 1 हफ्ता पहले की बात है, मेरी ग्रैंड डॉटर का बर्थडे था। बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे। बच्चे ने खेलते खेलते
उसने कटर से अपनी उंगली कटवा ली। खून बहुत ज्यादा बहना शुरू हो गया। सभी गेस्ट घबरा गए और जोर जोर से बोलना शुरू हो गए, इसको ये कर दो, इसको वो कर दो, वो कर दो, यहाँ ले जाओ। मैंने देखा खून तो रियली बहुत बह रहा था। मैंने कहा प्लीज आप, थोड़ा ऊंची आवाज में मैं बोली कि प्लीज आप पहले चुप कर जाइए, चुप करके आप बैठ जाइए प्लीज। आप उनको बैठाया, शांत किया, बच्चे को साथ लिया। अपने थंब और फिंगर से मैंने उसकी फिंगर जोर से दबा दी और 5 मिनट तक उसको दबा के रखा। ऑटोमेटिकली खून जो है उसकी क्लॉटिंग होनी शुरू हो जाती है, खून बहना बंद हो गया। उस पर डेटोल से साफ किया और बैंडेज लगा दी। नहीं तो अदरवाइज क्या होना था, सबसे पहले मैंने ही घबराना था, नहीं 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 क्या हो गया, चलो चलो इसको लेके चलो, है ना। तो बात बात पे घबरा जाती थी, वो अंदर से स्ट्रांग हो चुकी है जी। शशि, भगवत गीता ज्ञान का अथाह सागर है जी। जब भी आप इसमें डुबकी लगाते हो तो आपको बहुत सारे हीरे मोती मिलते हैं। मुझे भी मिले, हर बार कोई ना कोई ऐसा मोती मिला जिससे जीवन में बदलाव आते चले गए, अंदर के जो विकार थे वो खत्म होते चले गए। इस बार की बात में, इस बार के अध्ययन में स्पेशल इस बात की, मैं इस बार के अध्ययन की बात करूंगी। मैंने शरीर, मन और वाणी के तपस्या के बारे में बहुत गहराई से पता चला। बहुत बार क्या होता है कि सत्संग में आपका मन भटक जाता है, ध्यान कहीं और चला जाता है, लेकिन जब आप पॉडकास्ट बनाते हो, है ना, तो उसकी एक एक लाइन को आप गहराई से सुनते हो। अगर समझ ना आए तो फिर से बैक जाके मैं सुनती हूँ उसको, 2 बार 3 बार भी सुन के उसके बाद फिर वो उसको लिखना होता है, फिर लिख के और उसके बाद फिर ऑडियो बनता है। तो जब मैं लिख रही थी तो ये बात मेरी गहराई में, दिमाग में बस गई मेरे में। मुझे समझ आया कि जैसे पहले वाणी की तपस्या है, मुझे लगता था कि मीठा बोलना, सच बोलना, विनम्रता से बोलना या कम बोलना, ये वाणी की तपस्या है। सच ऐसा बोलना है जो किसी को चुभे ना हमारे, है ना, मुझे इतना ही लगता था। लेकिन अब जब ये मैं बना रही थी, निखिल जी ने बताया हुआ था कि अगर हम 2 मिनट किसी को समझाना होता है, अगर 20 मिनट लगा देते हैं तो वो हिंसा है, वो हिंसा है ना। जैसे देखिए जी, किसी को रसगुल्ले पसंद है, अब उसको 1 दे दो, 2 दे दो, 3 दे दो, है ना, 4 दे दो, 5 6 दे दो, खा लेगा बेचारा, है ना। लेकिन फिर क्या होगा, अगर अब और देते जाओगे, 8 10 15 20 दोगे तो वो क्या कहेगा, यार उठा यहाँ से, है ना, क्या कर रहा है, वो खिंच जाएगा, चिढ़ जाएगा। बिल्कुल ऐसी ही बात है, जब हम जरूरत से ज्यादा किसी को समझाना शुरू कर देते हैं तो वो चिढ़ जाता है, वो हिंसा हो जाती है। ये बात मेरे मन में बहुत गहराई से बैठी। और मेरी भी गंदी आदत थी, दूसरों के मामले में मैं टांग अड़ा देती थी बड़ी जल्दी। और अब जब भी कोई बात होती है, अगर मैं बोलना भी शुरू होती हूँ तो मुझे एकदम अंदर से आवाज आनी शुरू हो जाती है, शशि क्या कर रही है, चुप कर, चुप कर जा, चुप कर जा, हिंसा कर रही है तू। और एकदम शशि अलर्ट हो जाती है जी। इस तरह जी डिवाइन अनुभव भी बहुत प्यारे प्यारे हुए, उसमें से एक डिवाइन अनुभव मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी। अक्टूबर की बात है, अक्टूबर नवरात्रे, हमने घर में ऊपर छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है और किसी प्रतिमा की स्थापना नहीं करी थी। बेटा आया, कहने लगा एक दिन पहले कि माँ की प्रतिमा लाते हैं और इसमें स्थापित करते हैं, और वो ले आया। हम सभी परिवार ने मिलकर बड़े भाव चाव से वहां माँ की प्रतिमा को स्थापित किया। नेक्स्ट डे जब पहला नवरात्रा था, बेटा गया, जाके जब वापिस आया तो मुझे कहने लगा, माँ आंखें बंद करो। मैंने आंखें बंद कर ली और फिर कहने लगा, हाथ आगे करो। मैंने हाथ आगे कर दिए आंखें बंद करके, तो उसने एक बड़ा सा पैकेट मेरे हाथों में रखा, गिफ्ट पैक था वो। अब कहने लगा, बैठ जाओ, बैठ के इसको खोलो। जब मैंने उसको खोला तो मेरे आंसू जो थे बहते ही जा रहे थे, बहते जा रहे थे। कुछ नहीं बोल पाई, सिर्फ रोती रही, रोती रही। क्यों? क्योंकि उसमें जुगल सरकार की जोड़ी थी, श्री राधा कृष्णा थे उसमें, है ना। मन में तो मेरे थे, मन में तो थे वो हमेशा से, लेकिन वो मेरे घर में, हमारे घर में आ गए, अपने घर में वो आ गए, हमेशा मेरी आंखों के सामने से जी। इस तरह ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा एक मिराकल था, दिव्य अनुभव था। इसी तरह कार्तिक मास मेरी जिंदगी का
ऐसा कार्तिक मास था जो मैंने पहले कभी नहीं मनाया था। दामोदर अष्टकम, हर रोज सुबह उठना, आरती करनी, दीपदान दान करना, ये वो भी मेरे लिए बहुत दिव्य था जी। इस तरह हर रोज सत्संग तो सुनती हूँ, है ना, साधना भी जितनी हो सके वो मैं करती हूँ, ज्यादा से ज्यादा करती हूँ, लेकिन परिवार के साथ रह रही हूँ, कभी मिस भी हो जाता है, लेकिन कोशिश रहती हूँ। लेकिन सेवा जो भी श्री हरि देते हैं वो पूरी कोशिश होती है कि जल्दी से जल्दी वो कंप्लीट हो सके। जनवरी की बात है, इसी जनवरी की बात है, मैं बहुत बीमार हो गई, बहुत ज्यादा। ऐसी बीमारी मुझे लगता है पहले कभी नहीं हुई, मे भी कोविड था शायद वो। बहुत ज्यादा बीमार हो गई, पॉडकास्ट बनाना था मैंने। नीलम जी को मैंने नहीं कहा कि मैं नहीं बना सकती, मैं सिर्फ हाथ पे इंजेक्शंस लगते थे सुबह शाम मुझे, तो डॉक्टर साहब ने राइट हैंड पे मेरे कैनूला लगा दिया। पॉडकास्ट बनाना था, समझ नहीं आ रहा था, परिवार साथ रहता था कि क्या करूं, सामने लिखूंगी तो डांट पड़ जाएगी बुरी तरह कि क्या कर रहे हो माँ, है ना। जब बच्चे नीचे गए, डॉट इन ला 3:30 से 6:30 बजे तक दूसरे घर में जाती है, बच्चे को ट्यूशन डाला हुआ है तो साथ लेके आती है, वही वक्त था मेरे लिए। मैंने कॉपी पेन अपने पिल्लो के नीचे रखा, और जब वो गई मैंने थोड़ी सी प्रैक्टिस करी कि कहीं ब्लड ना आना शुरू हो जाए हाथ में, और जब नहीं आया, हरी कृपा से बिल्कुल ठीक रही, है ना। तो मैंने लिखना शुरू किया, और वो जो 2-3 घंटे मेरे पास होते थे, 2 दिन में मैंने वो कंप्लीट किया पॉडकास्ट। तीसरे दिन उसको अच्छी तरह समझ के फिर उसकी ऑडियो बनाई और मैंने भेज दी, है ना। जो सेवा श्री हरि देते हैं, बड़ा मजा, बड़ा आनंद आता करने में। मैं कुछ नहीं करती, कुछ नहीं करती मैं जी, है ना। जो कुछ करवाते हैं, जो कुछ करते हैं, श्री हरि करते हैं, उन्होंने करवाया, वो अपनी सेवा इसी तरह लेते रहे जी। अंत में बस यही कहूंगी कि श्री कृष्णा का कोटि कोटि दिल से आभार, दिल से आभार। नितिन जी, निखिल जी, प्रीति जी, नीलम जी और सभी डिवोटीज का हार्दिक हार्दिक दिल से आभार। हरी हरि बोल जी, हरि बोल। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि जी, हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। बहुत आनंद आया शशि जी, हमेशा की तरह आपकी प्यारी मुस्कान ऐसी बनी रहे, आप डिवोशनली ग्रो करते रहो, बहुत प्यारी प्यारी सेवाएं आप कर रहे हो, हमारे साथ जुड़ के ऐसे ही आप सेवाएं करते रहो। स्पेशली जो आप पंजाबी पॉडकास्ट में, जो ये सुबह का सत्संग है, इसको पंजाबी में भी पॉडकास्ट के बन रहे हैं, उसमें शशि जी एक बहुत ही ब्यूटीफुल योगदान देते हैं। देखिए डेडिकेशन का लेवल, जब वो बीमार भी थे तब भी उन्होंने समय बनाया, और शशि जी के पॉडकास्ट पंजाबी में वर्ल्ड वाइड बहुत पसंद किए जाते हैं। तो बहुत ही अच्छी तरह से आप चल रहे हो। आई थिंक अब आपको भी 7 ईयर्स हो गए हैं शशि जी, तो एक 7 ईयर्स एक लंबा समय होता है, अच्छा समय होता है, और उसमें उतार चढ़ाव आपने देखे हैं। लेकिन अच्छी बात यही कि आप चलते रहे। जैसे मैं सबको कहता हूँ कि चलो उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते कम से कम चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो। तो जिस तरह से भी हुआ, चलते रहे आप, और बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेज पे आप आ गए हो, बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बन रहे हो, बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बनोगे। थैंक यू सो मच एंड कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू। चलिए अब हम चलते हैं रूपाली जी के पास प्रेयर सेगमेंट के लिए। हरी हरी बोल रूपाली जी। हरी हरी बोल। हरी हरि बोल। जय श्री कृष्ण एवरीवन। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। आज सभी को बड़ा आनंद आया सुनकर, सभी ने अपनी लर्निंग्स शेयर की और सभी को बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। जिनकी भी भगवत गीता की रीडिंग्स कंप्लीट हुई हैं, किसी की फर्स्ट, किसी की 5th, किसी की 10, किसी की 20। तो मैं प्रभु से यही निवेदन करूंगी कि आप सबकी बुद्धि में कृष्ण आए और आप अपनी लाइफ में वो सारी लर्निंग्स को उतार पाए। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रेयर सेगमेंट की तरफ।
अंजलि जी एंड फैमिली, प्रवीण लता जी एंड फैमिली, शुभ गुप्ता जी के बेटे एंड हस्बैंड, सीमा शर्मा जी, इन सबकी कंप्लीट हेल्थ एंड कंप्लीट हैप्पीनेस। दीपिका शाही जी, नीलम महाजन जी के ब्रदर एंड भाभी, राहुल ठाकुर जी के फादर, इनकी कंप्लीट हेल्थ एंड कंप्लीट हैप्पीनेस। पूजा महाजन जी, नीलम जायसवाल जी के सन, काव्या छाबड़ा जी, शगुन महाजन जी, सुमन वशिष्ठ जी की फैमिली, नीरज सिंगला जी की फैमिली, पल्लवी महाजन जी की फैमिली, इन सबकी फैमिली हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ। सुमन महाजन जी के सन एंड ब्रदर, वीना राणा जी की फैमिली, सौरभ कनिका जी, पिंकी देवी जी, इन सबकी कंप्लीट हेल्थ एंड कंप्लीट हैप्पीनेस। अनु महाजन जी एंड फैमिली, चंद्रा जी की फ्रेंड की डॉटर, राजकुमारी जी के सन सुशांत जी, इन सबकी फिजिकल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ एंड फैमिली हेल्थ। नीलम सिंह जी की फैमिली, राजकुमारी जी की मदर, सुदेश गुप्ता जी, नीतू शर्मा जी के हस्बैंड, इन सबकी कंप्लीट हेल्थ एंड कंप्लीट हैप्पीनेस। जस्सिका जी की फैमिली, नीतू शर्मा जी, शुभ गुप्ता जी के बेटे और हस्बैंड, संगीता सोनी जी की फैमिली के लिए प्रेमा भक्ति, अलका शर्मा जी की फैमिली, इन सबकी कंप्लीट हेल्थ एंड कंप्लीट हैप्पीनेस। बिंदु खुराना जी के सन, विनय कश्यप जी के सन, वीना चौधरी जी, वदेही जी की एल्डर डॉटर, रीटा जी का सन, इन सबकी कंप्लीट हेल्थ एंड कंप्लीट हैप्पीनेस। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फ्रेंड्स, इन सब के लिए मेरी तरफ से भी 4 माला रहेगी, और अगर किसी का नाम छूट भी गया है, आज मेरा लिख के एक बार टूटा बीच में, तो मैं उसके लिए भी माफी चाहूंगी कि उनके छूट गए होंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आज महाशिवरात्रि है, ज्यादा से ज्यादा हम सब मिलजुल कर प्रभु को नाम जाप करें। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच रूपाली जी, थैंक यू सो मच। जो हमने सबने इकट्ठे माला की नितिन जी के साथ इनिशियली, उस सब का फल जो है हम, जो ये यूक्रेन में सिचुएशन डिफिकल्ट बनी हुई है वर्ल्ड पीस के लिए, और बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स वहां पे स्ट्रकअप हो गए हैं, है ना, भगवान उनकी हेल्प कर रहे हैं, उस सिचुएशन से रिजॉल्व करें जल्दी से जल्दी, और को सबको स्ट्रेंथ मिले डिफिकल्ट टाइम को डील करने के लिए। बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स भी हैं, एवरीवन इज गोइंग थ्रू वेरी टफ टाइम, है ना, तो भगवान इस सिचुएशन को रिजॉल्व करें जल्दी, और सब कलेक्टिव माला का फल उनको। और जो डिवोटीज की यहाँ नाम लिया गया, किसी का नाम छूट भी गया हो, तो उसके लिए हम सब एक एक दो माला जरूर डेडिकेट करें। आपकी साधना भी हो जाएगी, आपकी सेवा भी हो जाएगी, मेरी तरफ से भी मेरी 4 माला जो है वो डेडिकेटेड रहेंगी। थैंक यू सो मच सबकी कंप्लीट हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए। चलिए अब हम चलते हैं आज भजन की तरफ। आज मनिका जी हमें भजन सुना रहे। हरी हरि बोल जी, हरी हरि बोल। हरी हरि बोल। जय श्री कृष्णा एवरीवन। बहुत सुंदर आज सबकी लर्निंग सुनने का मौका मिला, और सबको ही सुनना बहुत अपने आप में अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए इस प्यारे मंच के साथ जुड़कर कितने सारे लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशंस पाई हैं, और ये सबके भाव सुनने का मतलब भी ये है कि कहीं ना कहीं हमारी भी आस्था दृढ़ हो सके कि ये रास्ता सही है, और इससे चलकर हमें कितनी सारी अपनी नेगेटिविटी से छुटकारा मिल जाता है। और इस मटेरियल वर्ल्ड में जो बहुत सारे लोग दुखी हैं, हम भी पहले बहुत दुखी थे दोस्तों, तो हमने भी इसके साथ जुड़कर, इस मंच के साथ जुड़कर बहुत सारी खुशियां पाई हैं। तो आप भी किसी न किसी माध्यम से जुड़े, और अगर आपको इस मंच के साथ जुड़कर कंप्लीट हेल्थ एंड कंप्लीट हैप्पीनेस जरूर मिलेगी जो हमें मिली है, तो इसी के साथ मैं भजन की ओर चलूंगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं मनिका महाजन चंडीगढ़ से। मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ फरवरी 2018
में जुड़ी थी और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे इतना सुंदर प्लेटफॉर्म मिला है। आज महाशिवरात्रि के पर्व पर सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शिव हम सबकी बुद्धि में आए और हमें इसी तरह गाइड करे, हमें और भक्ति का दान दे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं आप सबके लिए। और भजन जो है वो भी मेरा इसी उपलक्ष्य में भगवान शिव के चरणों में अर्पित है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं शिव का हूँ, शिव मेरे हैं, मैं और क्या मांगू शंकर से। मैं शिव का हूँ, शिव मेरे हैं, मैं और क्या मांगू शंकर से। मेरे मन में उनके डेरे हैं, मैं और क्या मांगू शंकर से। मैं शिव का हूँ, शिव मेरे हैं, मैं और क्या मांगू शंकर से। मैंने बहुत बार खाई ठोकर, गिरते को संभाला है उसने। औकात मेरी से ऊपर ही कितना कुछ दे डाला उसने। मैंने बहुत बार खाई ठोकर, गिरते को संभाला है उसने। औकात मेरी से ऊपर ही कितना कुछ दे डाला उसने। मेरे पार लगाए बेड़े हैं, पर वक्त वो नेड़े नेड़े है। मेरे दिन बाबा ने फेरे हैं, मैं और क्या मांगू शंकर से। मैं शिव का हूँ, शिव मेरे हैं, मैं और क्या मांगू शंकर से। मैं जब से शिव का भक्त हुआ, मेरे दिल से विदा हुई नफरत। पशु पक्षियों से भी प्रेम हुआ, मासूम सी हो गई है फितरत। मैं जब से शिव का भक्त हुआ, मेरे दिल से जुदा हुई नफरत। पशु पक्षियों से भी प्रेम हुआ, मासूम सी हो गई है फितरत। सब चेहरे उसके चेहरे में, उसके ही अंधेरे सवेरे हैं। शिव प्रेम ही मुझको घेरे है, मैं और क्या मांगू शंकर से। मैं शिव का हूँ, शिव मेरे हैं, मैं और क्या मांगू शंकर से। भोले ने दिया है ये जीवन, भोले के नाम पे है जीवन। भोले ने दिया है ये जीवन, भोले के नाम पे है जीवन। मनिका के मन में है शंकर, ऐसे ही नहीं चलती धड़कन। हर सांस पे उसके पहरे हैं, सब रास्ते उस पे ठहरे हैं। मेरे सब दिन रात सुनहरे हैं, मैं और क्या मांगू शंकर से।
मैं शिव का हूँ, शिव मेरे हैं, मैं और क्या मांगू शंकर से। मैं शिव का हूँ, शिव मेरे हैं, मैं और क्या मांगू शंकर से। मेरे सब दिन रात सुनहरे हैं, मैं और क्या मांगू शंकर से। मैं शिव का हूँ, शिव मेरे हैं, मैं और क्या मांगू शंकर से। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। जय श्री कृष्ण। हरी हरी बोल। थैंक यू मनिका जी एंड ओम नमः शिवाय एवरीवन। महाशिवरात्रि की आप सबको शुभकामनाएं एक बार फिर से। आज के आनंद की जय हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 हरे